गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, सेकंड टर्म शुरू करने से पहले सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो पहले सिलेबस देखते हैं, आपका सिलेबस क्या है। आपके सेकंड टर्म सिलेबस में रीडर बुक के 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट लेसन नंबर 13, देन लेसन नंबर 16, लेसन नंबर 18। उसके बाद व्याकरण का सिलेबस ज़्यादा है, तो व्याकरण में लेसन नंबर 17 फर्स्ट, वाक्य की परिभाषा, भेद और परिवर्तन। देन लेसन नंबर 29, वाक्य शुद्धिकरण, पेज नंबर 220, 1 to 20 वाक्य है इसमें। देन लेसन नंबर 2, विलोम शब्द, पेज नंबर 17, दोहराई। दोहराई मीन्स रिवीजन। कहाँ से? फर्स्ट टर्म से। जो फर्स्ट टर्म आपका सिलेबस था उसमें भी ये आपके विलोम शब्द थे, पेज नंबर 17। तो सेम फर्स्ट टर्म का जो है इसे सेकंड टर्म में भी लर्न करना है आपने। देन नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा बनाएं। ये भी दोहराई दिया हुआ है, ये सेकंड यूटी सिलेबस में से आया है। देन लेसन नंबर 28 मुहावरे, 21 to 46 दोहराई। देन फ्रॉम वेयर? फर्स्ट टर्म सिलेबस। देन उपसर्ग प्रत्यय, देन अगेन दोहराई मीन्स रिवीजन फ्रॉम फर्स्ट टर्म। उसके बाद आपके निबंध हैं, 3 निबंध हैं। गणतंत्र दिवस, देन हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और आंखों देखा मेला। ठीक है, ये 3 हमारे निबंध हैं। उसके बाद आपके लेटर हैं औपचारिक और अनौपचारिक। कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट टर्म देन सेकंड यूटी। जो भी आपने फर्स्ट टर्म में और सेकंड यूटी में लेटर्स किए थे वही लेटर्स करने हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। उसके बाद है आपका अपठित गद्यांश या काव्यांश। गद्यांश तो होता है जो अनसीन पैसेज होता है आपका, तो एक तो पैराग्राफ फॉर्म में होता है, और यहाँ पे काव्यांश ये आपका फर्स्ट टाइम आया। काव्यांश मीन्स पोइम की कुछ लाइनें या पोइम का कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सेम लाइक अनसीन पैसेज। तो उसके आपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेबस है। इसकी मैं एक पिक्चर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दूंगी, बट आप इसे किसी बुक में या हिंदी की कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि जब एग्ज़ाम्स होते हैं तब आप सिलेबस मांगते हैं कि मैम सिलेबस क्या है। तो इससे अच्छा है कि इस सिलेबस को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 13, बदला तो मैंने लिया था। तो आप अपनी बुक्स निकालिए, लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 13। ये आपका लेसन नंबर 13 है, बदला तो मैंने लिया था। ये लेसन आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो हमारे हॉकी के प्लेयर थे, ठीक है, बहुत ही फेमस प्लेयर हैं हॉकी के, ध्यानचंद, उनके ऊपर ये चैप्टर है। तो इसमें उन्होंने कुछ अपने साथ बीती हुई बातें बताई हैं और ध्यानचंद कैसे खिलाड़ी थे उसके बारे में बताया गया। तो ये जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ संस्मरण, संस्मरण मीन्स जो उनकी पुरानी यादें थी उनको आपने इस चैप्टर में बताया हुआ है। तो जो ध्यानचंद थे वो हॉकी के बहुत ही फेमस प्लेयर थे। तो वो उनके जो फादर थे वो सेना में नौकरी करते थे। सेना मीन्स फौज में नौकरी करते थे। इसलिए जो उनकी शिक्षा थी वो कक्षा 6 से आगे ना हो सकी, मीन्स वो 6 तक पढ़े हुए थे। तो उन्होंने भी क्या किया, 17 ईयर्स की एज में उन्होंने भी सेना ज्वाइन कर ली, मीन्स आर्मी में वो चले गए। और उसके बाद वो खेलते थे। तो ऐसे ही खेल खेल में उनके सूबेदार मेजर बाले तिवारी थे। तो उन्होंने ध्यानचंद को खेलते हुए देखा और फिर उन्होंने आगे इनके लिए थोड़ा सा काम किया, मीन्स उनको अच्छी तरह से ट्रेन किया। तो ध्यानचंद फिर कभी न्यूजीलैंड गए, फिर आज़ादी से पहले उन्होंने ओलंपिक गेम्स भी खेली, जिसमें कि उन्होंने हिटलर तक को, जो जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, उसको भी उन्होंने इम्प्रेस कर दिया था, ठीक है, अपने खेल से। तो ध्यानचंद एक बार पंजाब रेजिमेंट की तरफ से खेल रहे थे। तो वहाँ पर जो अपोजिट टीम थी उसका एक खिलाड़ी, उसने क्या किया कि ध्यानचंद के सिर पर स्टिक दे मारी, जिससे कि ध्यानचंद घायल हो गए और वो मैदान से बाहर भी हो गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ,
जैसे यहाँ पे इस पैराग्राफ में दिया हुआ, पट्टी बंधवाने के बाद जब मैं दोबारा मैदान में आया, कौन बोल रहे हैं, ध्यानचंद बोल रहे हैं, तो उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर मैंने कहा, मैं तुम्हारे इस व्यवहार का बदला लूँगा। जिसके ऊपर आपके जो चैप्टर है उसका नेम है बदला तो मैंने लिया था। तो कैसे बदला लिया उन्होंने क्या किया कि पट्टी बंधवाने के बाद जब वो मैदान में आए तो उन्होंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा। कौन सा खिलाड़ी था जिसने ध्यानचंद के सिर पर स्टिक मारी थी? हाथ रखकर कहा कि मैं तुम्हारे इस व्यवहार का बदला लूँगा। ये सुनकर वह खिलाड़ी घबरा गया और खेलते समय उन्हें ही देखता रहा, मुझे ही देखता रहा। शायद वह सोच रहा था कि मैं भी उसके सिर पर हॉकी मारूंगा। उसकी एकाग्रता भंग हो गई। मैंने धनाधन एक के बाद एक 6 गोल कर दिए। तो इस तरह से उन्होंने बदला लिया था। ठीक है, उसको थोड़ा सा, उसका जो माइंड है थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से खेल नहीं पाया और ध्यानचंद जी ने ज़्यादा गोल कर लिए। तो इसी तरह से और संस्मरण है इनके। जैसे एक तो उन्होंने जो तानाशाह थे जर्मनी के, हिटलर, उनको बड़ा प्रभावित किया था। और जो हिटलर थे वो चाहते थे कि ये मेरे पास आ जाए और मैं इसे अधिकारी से, उन्होंने बोला, जैसे यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, जब उन्हें पता चला कि मैं लॉन्स नायक हूँ तो उसने अपने उसी अधिकारी से कहा कि इससे कहो जर्मनी आ जाए, मैं इसे मार्शल बना दूंगा। वो उसे प्रमोशन देना चाहते थे, लेकिन जो ध्यानचंद थे वो अपने देश के लिए ही खेलते थे। और उन्होंने ये जो इनकी गेम चली थी जब वो ओलंपिक खेल रहे थे, तो 15 अगस्त वाले दिन ही इन्होंने अपने झंडे की लाज रखी थी और उसी दिन वो विजयी हुए थे। तो इसलिए बोला हुआ है, उस दिन सचमुच तिरंगे की लाज रह गई। उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त ही भारत का स्वतंत्रता दिवस बनेगा। तो इन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारे मेडल्स और बहुत अच्छी तरह से खेला भी। ओके, तो आप इस चैप्टर को 2-3 बार अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे और फिर इसके बाद हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है तबादले, दूसरी जगह नियुक्ति, स्थानांतरण या बदली। देन रुझान, रुझान का मीनिंग होता है झुकाव। देन प्रोन्नत, पद में उन्नति, डेजिग्नेशन में प्रमोशन होना। देन दिलचस्प, रोचक, नाकाम, सफल। एकाग्रता, ध्यान का एक ही ओर होना, कंसंट्रेशन जिसे आप बोलते हैं। राज, रहस्य। छावनी, कंटोनमेंट, कैंटोनमेंट मीन्स जो कैंट एरिया होता है, वह स्थान जहाँ सेना रखी जाए। नो सिखिया, जिसने सीखना शुरू किया हो, जो नया नया सीख रहा हो उसे कहते हैं नो सिखिया। देन निखरना और बेहतर होना, श्रेय, यश। तानाशाह, स्वेच्छाधारी शासक। देन पदक, प्रतियोगिता में जीता गया धातु का सिक्का, जिसे आप मेडल्स बोलते हैं। स्मरणीय, याद करने योग्य। दहशत, डर। कटु स्मृति, बुरी याद। तो स्टूडेंट्स, ये वर्ड मीनिंग भी आपने लर्न करने और लेसन को अच्छी तरह से रीड भी करना। उसके बाद आपके मुहावरे हैं, आम बात होना, साधारण बात होना, लाज रखना, इज्जत बचाना, जमकर खेलना, मन लगाकर खेलना। इनके वाक्य आपने खुद बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो आपका चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका जो ग्रामर पार्ट है वो आपको मैं समझा दूंगी और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको समझाऊंगी नहीं, क्वेश्चन आंसर्स की फ़ोटोज़ क्लिक करके मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी, तो आप अपनी कॉपीज़ में साथ साथ करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।